हेलो फ्रेंड्स। हम लोग बिटकॉइन का चार्ट को फिर से एक बार एनालिसिस करते हैं। कल एफएम परसों एफएमसी की जो मीटिंग हुई थी उसका क्या इम्पैक्ट हुआ, उसमें क्या बातें हुई, ये आप लोगों के पास इंफॉर्मेशन ऑलरेडी आ गई होगी। लेकिन हम देखते हैं कि उस एफएमसी मीटिंग के क्या बीटीसी की चार्ट में शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में क्या पॉसिबिलिटी होने वाली है। तो आज से करीब 3-4 हफ्ते पहले हमने एक बिटकॉइन का वीकली चार्ट ना शेयर किया था। वो हमारी क्रिप्टोगन चैनल पे वो वीडियो है। उस वीकली चार्ट में क्या हमने मेंशन किया था कि बीटीसी एक बियरिश एमएसीडी बना रहा है ना, बियरिश एमएसीडी क्रॉसओवर दिखा रहा है यहाँ पे। और इसकी वजह से हमें मार्केट में कोई बड़ा मूव नहीं दिखेगा आने वाले टाइम पे। और ये चीज थी जब बिटकॉइन 94,000 था, और उस समय यही था कि बिटकॉइन अगर 90,000 को सपोर्ट को होल्ड नहीं करता है तो ये 75 से 80 के बीच में जा सकता है। वही चीज हम लोग को देखने को मिली। बीटीसी 75 से 80 के बीच में आ गया। अब चीज क्या है कि अगर आप देखोगे तो अब इस बात को हो गए 6 हफ्ते, और हमने कहा था अगर अच्छा हुआ तो ये चीज 10 से 12 हफ्ते में दोबारा चेंज हो जाएगी, है ना, 10 से 12 हफ्ते में। लेकिन इतना टाइम हमें कम से कम देना पड़ेगा। तो ऑलरेडी 5 से 6 हफ्ते हो गए हो। अब हम लोग किस स्टेज में है वो स्टेज को समझने की कोशिश करेंगे। तो चीज क्या थी, पहले ये जो 2021 में डबल बियरिश डबल एमएससीडी क्रॉसओवर बना था, उसके बाद मार्केट एक बियर ट्रेंड में चला गया था। तो अब यहाँ पे भी आप देखोगे तो डबल बियरिश क्रॉसओवर बन चुका है। क्या मार्केट दोबारा यहाँ पे बियरिश ट्रेंड में चला जाएगा? इस चीज को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। क्या यहाँ पे दोबारा मार्केट बियरिश ट्रेंड में चल जाएगा? इसी ये यही चीज हम लोग को पिछली बार देखने को मिली थी कि यहाँ पे बियरिश आरएसआई भी बन रहा था, है ना। और अभी भी आप देखोगे तो बियरिश आरएसआई डाइवर्जेंस बन चुका है। तो ये और इसका इम्पैक्ट भी आ चुका है। ऐसा नहीं कि इसका इम्पैक्ट नहीं आया, इसका इम्पैक्ट ऑलरेडी आ चुका है। बिटकॉइन 1,10,000 से ऑलरेडी 75,000 पे आ चुका है, जो कि लगभग लगभग 30% करेक्शन हो चुका है ना। अब हम लोग को क्या दिख रहा है वीकली चार्ट पे? वीकली चार्ट पे हमें एक ना पूरी बुल सीजन में अगर आप ये देखोगे तो जो बुल सीजन जनवरी 2023 से स्टार्ट हुआ था, बीटीसी आरएसआई ने वीकली पे 44.5 लेवल को सपोर्ट दिया है, बहुत अच्छे तरीके से सपोर्ट दिया। और अभी भी आप देखोगे तो यही 44.5 पे आरएसआई बाउंस करता हुआ नजर आ रहा है। तो एक चीज ये ध्यान रखनी है कि अगर आरएसआई ये 44 पॉइंट को होल्ड कर लेता है और 40 पर ना, तो मार्केट क्या है, यहीं पे अगले 5 से 6 हफ्ते तक यहीं पे इसी जोन में घूमेगा। ये जोन का मतलब है कि ये लेवल आप ये मान के चलो कि 75 से लेके 92 93 या तक हो सकता है। अपर साइड में जाए तो 99 1 लाख तक भी हो सकता है। तो ये अगले 4-5 हफ्ते तक ये घूमेगा। हमारे लिए बेस्ट पार्ट क्या है? आरएसआई 44 से नीचे नहीं आना चाहिए। अगर आरएसआई 44 से नीचे आ गया, मतलब आप एक और डाउनफॉल देखोगे बीटीसी के चार्ट में, जो बीटीसी के चार्ट को और भी नीचे लेके चला जाएगा, मतलब कि बहुत नीचे। अम, ये डाउनफॉल नहीं आना चाहिए। अब इसके बाद क्या है, हम लोग ये एफओएमसी मीटिंग में जो हुआ वो इस बीटीसी के हम डेली चार्ट पे भी आ जाते हैं ना। डेली चार्ट पे ये तो वीकली चार्ट इजीली समझ में आ गया। अब एमएससीडी जो मैं इसका मैं एक और ओवरव्यू दे देता हूँ कि क्यों हम लोग ये मानते हैं कि बीटीसी इस बार ये पुराना पैटर्न को चांसेस है कि फॉलो ना करे और हमें यहाँ पे एक बुलिश क्रॉसओवर बना दे अगले 8 से 10 हफ्तों में, और बिटकॉइन फिर एक नया रैली दे दे, मतलब नई रैली की तरफ निकल जाए। तो ये क्या चांसेस है? तो अगर आप इस चीज को देखोगे तो आपको गोल्ड के चार्ट पे आना पड़ेगा। हमने गोल्ड का चार्ट पहले भी बताया था। गोल्ड के चार्ट में आप देखोगे, ये गोल्ड के चार्ट में तो सेम 2021 में इस तरह से डबल बीरिस क्रॉसओवर बने थे। उसके बाद गोल्ड के प्राइस ने एक डाउन ट्रेंड दिया था, है ना। और 2021 के बाद बिटकॉइन ने भी वही डाउन ट्रेंड दिया था। लेकिन अभी क्या हुआ है? अभी गोल्ड ने दोबारा यही, जैसे यहाँ पे 2 बार बियरिश डाइवर्जेंस बनाया था, इस बार भी 2 बार बियरिश डाइवर्जेंस बनाया। और हमें सबको लगा था कि गोल्ड वापस एक बियरिश मार्केट में चला गया। यहाँ पे गोल्ड का प्राइस था 2600 2700 डॉलर, और गोल्ड के प्राइस में करेक्शन आया। लेकिन 10 हफ्ते बाद अगर देखोगे, ये दो क्रॉस ओवर के बीच में करीब करीब 12 हफ्ते का, ये हर एक कैंडल वीकली है तो 12 हफ्ते का डिफरेंस है। तो 12 हफ्ते बाद गोल्ड ने एक दोबारा बुलिश क्रॉस ओवर बना दिया, और गोल्ड का प्राइस 2600 से आज करीब करीब 3,550 के आसपास ऊपर आ गया। तो अगर गोल्ड के प्राइस में हमें पता है कि बिटकॉइन गोल्ड का अल्टरनेटिव है ना, कि मार्केट बहुत ज्यादा तक बिटकॉइन का मार्केट गोल्ड को फॉलो करता है। इसके हमने कई बार पास्ट में भी एग्जांपल दिए हैं कि पहले गोल्ड में जंप आता है, उसके बाद बिटकॉइन में जंप आता है। तो अभी हम लोग को क्या देखने को मिलेगा, जब अगर गोल्ड के चार्ट में ये बुलिश क्रॉसओवर बन गया है तो देयर इज हाई चांस कि बिटकॉइन के चार्ट पे भी यहाँ पे
अगले 10 हफ्तों में, 12 हफ्तों में या 15 हफ्तों में एक बुलिश क्रॉसओवर आपको बनता हुआ नज़र आ सकता है। लेकिन उसके लिए हमें वेट करना पड़ेगा। तो दोनों चीज़ हम लोग को, एक तो आरएसआई 44 के ऊपर होना चाहिए और ये धीरे-धीरे बुलिश क्रॉसओवर बनता हुआ। अब हम डेली चार्ट पे आते हैं, है ना? अगर मैं ये चीज़ें हटा देता हूँ 1 मिनट के, तो डेली चार्ट पे आते हैं। तो डेली चार्ट पे क्या है कि बिटकॉइन अगर आप देखोगे तो लोअर हाई बना रहा है। ये बी ना डाउन बेयरिश चैनल है, इसके अंदर लोअर हाई बन रहा है। ये लोअर हाई टूटना बहुत ज़रूरी है। मुझे ऐसा लगता है अभी शॉर्ट टर्म के अंदर अगर मैं बोलूँ तो मुझे देयर इज़ अ हाई चांस कि बिटकॉइन यहाँ से 90 89 से लेके 92 के बीच में जा सकता है और वापिस 92 पे जाने के बाद वापिस इसमें एक करेक्शन हो सकता है। अगर चीज़ें हमारे हिसाब से मूव नहीं हुई, तो वो वापिस एक करेक्शन आएगा और मे बी देयर इज़ अ चांस कि 73 को भी चेक कर ले। हाँ, अगर ये 99 के ऊपर निकलता है, आने वाले टाइम पे ये 93 के ऊपर निकलता है, ये जो है, तो ये लोअर हाई के पैटर्न को ब्रेक करेगा। तो हमारे लिए जो पॉइंट ऑफ डायरेक्ट चेंज होगा कि ना ट्रेंड रिवर्सल कब होगा? जब बीटीसी 93 के ऊपर निकलेगा। तो जब 93 के ऊपर जब भी निकलेगा तो आपको एक पहला समय है कि ट्रेंड रिवर्सल, और डेली चार्ट पे ना डेली क्लोजिंग आपको 93 के ऊपर मिलनी चाहिए। तो आप बोल सकते हो कि हाँ, यहाँ पे ट्रेंड रिवर्सल हो गया। अगर नहीं हुआ तो ये यहीं से जाएगा ऊपर की तरफ और फिर नीचे आएगा। नीचे अगर हम डेली चार्ट पे अगर हम एमएससीडी को देखें तो आपको एमएससीडी भी बुलिश होते हुए नजर आ रही है ना? और हम डेली चार्ट पे अगर आरएसआई को देखते हैं, तो आरएसआई में भी हमें क्या पैटर्न देखने को मिलता है डेली चार्ट पे, कि अगर आप यहाँ से आरएसआई को ड्रॉ करोगे तो लगभग यहाँ पे आरएसआई का एक हल्का-सा ब्रेकआउट आपको नज़र आता हुआ मिल रहा है। हालाँकि इसकी कन्फर्मेशन में अभी टाइम लगेगा, लेकिन ये एक तरह से ब्रेकआउट है। तो चांसेस क्या है कि बीटीसी अगर ये वाले इस लेवल कल 85,000 को इसने ब्रेकआउट करने की कोशिश करी थी और हो भी गया था। लेकिन नैस्डैक में दोबारा करेक्शन आया तो बीटीसी में वो वापस करेक्शन है। इट्स अ पार्ट ऑफ द मार्केट, है ना? तो मार्केट मुझे जहाँ तक लगता है अभी सामने 89-90,000 की तरफ जाता हुआ नज़र आ रहा है। इसको इसको एक और चीज़ और एक ना डेटा जो इसको सपोर्ट कर रहा है वो क्या है? अ, अगर हम लोग एफओएमसी की मीटिंग को देखेंगे, है ना? तो एफओएमसी की मीटिंग में क्या हुआ 19 मार्च को मीटिंग हुई, उसमें आप लोगों सबको पता है कि जो मार्केट को चाहिए था कि ना फेड क्यूटी को स्लो डाउन करे, क्यूटी को एंड करने की कोई भी बात नहीं कर रहा था। हम लोग नहीं मान रहे थे कि क्यूटी एंड हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। क्यूटी स्लो डाउन का पहले मैसेज आएगा। तो अभी फेड ने सबसे अच्छी बात क्या की कि 25 बिलियन से 5 बिलियन कर दिया। ये बहुत बड़ी मतलब अच्छा खासा स्लो डाउन है, करीब-करीब 80% का स्लो डाउन है ना, 80% नीचे हो गया 25 बिलियन से 5 बिलियन। अब ये स्लो डाउन इन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया, है ना? अभी 19 मार्च को, और हाई चांस है अगर आप जेपी मॉर्गन, मॉर्गन स्टैनली इन लोगों की रिपोर्ट पढ़ोगे तो उन्होंने भी ये कहा है कि फेड आने वाली मीटिंग मतलब कि अगर आप देखो जून-जुलाई तक, मतलब जून-जुलाई तक फेड अपनी क्यूटी को एंड कर देगा और उसके बाद शायद क्यूई स्टार्ट हो जाए। तो जून-जुलाई, जुलाई तक ना आपको फेड की 3 मीटिंग है। अभी देखोगे तो जुलाई में 4 महीने बाकी है, मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून, जुलाई, और फेड की 3 मीटिंग होनी है अगले 4 महीने में। तो 3 महीने में फेड में ऐसा नहीं है कि मैं अगली मीटिंग में ही फेड बोल देगा कि वी आर गोइंग टू क्यूट, हम लोग स्टॉप करने जा रहे हैं, नहीं। हो सकता है फेड 2 मीटिंग ले या 3 मीटिंग ले ले उस चीज़ को अनाउंस करने में कि जो 25 बिलियन से 5 बिलियन हुआ है और 5 बिलियन से 0, पहले क्यूटी स्टॉप होगी, उसके बाद क्यूई स्टार्ट होगी, जो कि सेकंड हाफ ऑफ द ईयर हो जाए तो बहुत बढ़िया होगा हमारे लिए। मतलब ये मान के चलो जैसे फेड की मीटिंग कब-कब है, अगर हम इस चीज़ को देखें तो फेड की मीटिंग ये फेड की मीटिंग 7 मई को है, नेक्स्ट मीटिंग, उसके बाद 18 जून को है, उसके बाद 30 जुलाई को है। तो 30 जुलाई तक अगर फेड ये बोल दे कि हम क्यूटी स्टॉप कर रहे हैं, जो 5 बिलियन है वो भी हम पूरा स्टॉप कर देते हैं, ये मार्केट के लिए अच्छी बात होगी। और 30 जून के बाद अगर ये स्टॉप हो जाता है तो फिर आने वाले टाइम में क्यूई के स्पेकुलेशन, और फेड भी ये अनाउंस कर दे कि हाँ क्यूई दे आर गोइंग टू क्यूई, जो कि मार्केट और इवन बड़े-बड़े एनालिस्ट भी जैसे मॉर्गन स्टैनली, जेपी मॉर्गन, इनकी रिपोर्ट में भी यही है कि हाँ फेड लेटर हाफ द क्यूई कर सकता है। तो सितंबर अक्टूबर में अगर क्यूई के अनाउंसमेंट आती है तो फिर वही बात आ जाती है ना, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, ये जो 3-4 महीने जो हमेशा पैराबोलिक होते हैं एक मार्केट के हिसाब से, वो हमारे लिए एक बहुत अच्छे हो सकते हैं।
तो पहले अगर हम ये चीज़ इस सिम्पटम्स को भी पकड़ें, तो हमारे लिए क्या चीज़ दिखता है कि आना वाला टाइम, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, देयर इज़ वे गोइंग टू अ, बुलिश एज पर मार्केट। तो हम लोग को मार्केट का जो नवंबर का हाई था या मार्च का, पिछले मार्च का हाई था, वो हम लोग इस साल अचीव कर लेंगे। मैं समझता हूँ कि वो हम लोग इस साल एक बार मार्केट हमें और चांस देगा अचीव करने के लिए। शॉर्ट टर्म में मैं बात करूँ, बैक टू शॉर्ट टर्म पे आता हूँ। तो ये जो मीटिंग में, जो अगर आप इस मीटिंग में हम लोग देखेंगे, जो इन्होंने बात करी कि 25 बिलियन से 5 बिलियन, सेम यही लाइन इन्होंने पिछले साल मई में भी लिखी थी। अगर आप ये देखोगे मई में, तो ये मई की मीटिंग है, मई 2024। तो ये कैसे रिलेवेंट है? बिगिनिंग इन द जून, द कमिटी स्लो द पेस द डिक्लाइन ऑफ द इट्स सिक्योरिटी होल्डिंग बाय रिड्यूसिंग द मंथली रिडम्पशन कैप ऑन ट्रेजरी बाई 60 बिलियन टू 25 बिलियन। मतलब इन्होंने 65 बिलियन से लगभग 25 बिलियन कर दिया था, और अभी कितना किया है? 25 बिलियन से 5 बिलियन। तो ये जब पिछले 1 मई को ये अनाउंसमेंट हुई थी, तो बिटकॉइन ने क्या किया था? अगर हम इस चीज को देखें, तो यहाँ पे ये 1 मई है। तो 1 मई के दौरान अगर आप बिटकॉइन का प्राइस देखो, तो लगभग लगभग ये 1 मई को बिटकॉइन का प्राइस 57-58,000 के आसपास था, और इसी दिन बिटकॉइन ने अपना लोकल बॉटम बना लिया था। और इसके बाद बिटकॉइन में लगभग लगभग 24-25% का गेन आया था अगले मई के महीने में। अगर आप देखोगे, तो यहाँ से लेके यहाँ तक करीब करीब 24% का इसमें गेन था, है ना? 26% के आसपास का गेन था अगले 20 दिनों में, है ना? उसके बाद मार्केट ने अलग वजह से इसमें करेक्शंस भी दिए, लेकिन ये 25% का करेक्ट जंप था। तो वही चीज मुझे ऐसा लग रहा है कि ये 1 मई में, जब पिछली बार फेड की सेम मीटिंग, सेम अनाउंसमेंट में कि क्यूटी को स्लो डाउन किया जा रहा है, तो मार्केट ने जंप दिया था। अभी भी हो सकता है मार्केट उस चीज को जंप दे। शायद वो 25% का ना हो, लेकिन कम से कम यहाँ से मैं देखूं, तो अगर मैं 92 को पकड़ता हूँ, तो ये 7-8% का जंप तो मुझे दिख रहा है कम से कम, कि 7-8% का तो जंप मुझे यहाँ पे मिलना चाहिए, क्योंकि अभी इस समय फैक्टर वैसे नहीं है जैसे इस समय थे, है ना? इस समय जो फैक्टर थे, वैसे फैक्टर्स अभी नहीं है। तो मुझे कम से कम 7-8% का तो जंप दिख रहा है, और अगर ये 93 को ब्रेकआउट कर देता है, मान लीजिए आने वाले टाइम पे, इसके एक और पहलू होगा, वो होगा अप्रैल 2 को, जो टर्म टैरिफ लगने वाला है, वो मार्केट कैसे उसको रिएक्ट करता है। और साथ साथ में मार्च में क्वार्टरली एक्सपायरी है ना? मार्केट इन दोनों चीजों को कैसे ना हैंडल करता है, उसके बेस पे पता चलेगा कि क्या 90, अगर 93 को बीटीसी ब्रेकआउट हो जाता है, तो हम बोलेंगे कि अगले 3 महीने में मार्केट में एक अच्छा ट्रेंड देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर बीटीसी 93 को नहीं ब्रेकआउट करता है, तो फिर हम लोग को थोड़ा-सा अलर्ट होना पड़ेगा कि ये जो पैटर्न है ना, ये पैटर्न बनता हुआ नज़र आ रहा है। अगर ये 93 को ब्रेकआउट किया, तो हम एक ट्रेंड रिवर्सल देखेंगे, और फिर मार्केट वापस ऊपर की तरफ निकलेगा। तो ये है। अगर मैं इसी चीज़ को, मैं अगर S&P 500 में लगा देखता हूँ, है ना? क्योंकि आप S&P 500 पकड़ लो, या चलो नेस्डेक पकड़ते हैं, है ना? मैं नेस्डेक को देखता हूँ कि नेस्डेक ने कैसे रिएक्ट किया था। तो अगर मैं, ये नैस्डैक का चार्ट है ना? और नैस्डैक ने 1 मई, अगर मैं देखूं 1 मई 2024 को, क्योंकि फेड ने क्यूटी को स्लो डाउन पिछले साल 1 मई 2024 को किया था। तो अगर मैं देखूं 1 मई 2024 कहाँ पे आता है, यहाँ पे 10 मई, ये रहा। तो आप क्या देखोगे, ये रहा 1 मई 2024। तो अगर आप देखोगे, तो उससे पहले नैस्डैक में करेक्शन था, ये करेक्शन का साइज लगभग लगभग 7-8% था। और हमारे अभी भी देखोगे, तो नैस्डैक में करीब करीब 13% का ऑलरेडी करेक्शन हो चुका है ना? तो अभी 12% के आसपास है। और उसके बाद नैस्डैक ने ये एक रैली दी थी, लंबी 19% की। तो देयर इज अ चांस कि, हालांकि यहाँ पे मार्केट किस तरह से था, एक अप ट्रेंड में था, लेकिन ये अप ट्रेंड का चैनल यहाँ पे है ना, टूट चुका है। तो अगर नैस्डैक उस, अगर मान लो जो एफ अभी भी है ना 25 बिलियन से 5 बिलियन हो चुका है, और नैस्डैक यहाँ पे एक रैली देता है ना, तो आपको क्रिप्टो के अंदर भी वो रैली देखने को मिलेगी। ऐसा नहीं है कि बिटकॉइन ने ना रैली देगा, नैस्डैक नहीं देगा, नैस्डैक को भी ये रैली देनी पड़ेगी। अब ये रैली कितनी बड़ी होती है, क्या ये रिलीफ रैली होगी 21,000 की, या फिर ये रैली नया हाई बनाएगी? ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा देखने के लिए। जैसे अगर आप यहाँ पे देखोगे, 1 मई, ये एक
31 अप्रैल यहाँ पे। तो यहाँ पे नैस्डैक ने क्या किया था? नया हाई, ऑल टाइम हाई बना दिया था ना? तो जब नया ऑल टाइम हाई बनाया था तो हमें मार्केट में भी हमें बिटकॉइन में बाद में ऑल टाइम हाई बनता हुआ नज़र आया। तो ये इंपॉर्टेंट होगा कि नैस्डैक कैसे इस चीज़ को प्ले आउट करता है। नैस्डैक के अंदर ऑलरेडी 12%, 16% और यहाँ 13% का करेक्शन हो चुका है। तो ऐसा नहीं है कि मार्केट टॉप पे बैठा हुआ है, नहीं, मार्केट टॉप पे नहीं बैठा हुआ, मार्केट एक करेक्शन मोड में है। ये करेक्शन का मिड है। क्या यहाँ से ये रिलीफ रैली खत्म होगी और नैस्डैक फर्दर डाउन होगा? अगर नैस्डैक यहाँ से फर्दर डाउन होता है मान लो, तो आपको बिटकॉइन में भी वही 7369 का टारगेट दिखेगा। लेकिन नैस्डैक में अगर ये फर्दर रैली आ जाती है तो फिर बिटकॉइन में भी आपको अप ट्रेंड देखने को मिलेगा। तो ये नैस्डैक के हिसाब से। ओल्ड्स मार्केट का क्या है? ओल्ड्स पे हम लोग आ जाते हैं कि ओल्ड्स में क्या है। तो ओल्ड्स के लिए हम लोगों ने एक अदर्स का चार्ट बनाया था। मैं इस चीज को फटाफट कंप्लीट कर देता हूँ, लंबी वीडियो नहीं बनाऊंगा अदर्स का। तो ये हमने आज से 3-4 हफ्ते पहले ये चार्ट भी शेयर किया था। और ये चार्ट क्या है, इसको मैं फटाफट एक्सप्लेन कर देता हूँ कि अगर आप है ना अभी ओट्स मार्केट को देखोगे तो क्या दिख रहा है कि ये जो लाइन हमने ड्रॉ करी है ना नीचे से अप ट्रेंड, तो ओट्स मार्केट इस लाइन को सपोर्ट बना रहा है ना? यहाँ पे सपोर्ट था, यहाँ सपोर्ट था, यहाँ पे, और इसके बाद हल्का सा बाउंस दिया। तो देर इज अ हाई इक्वल चांस कि मार्च एंड होते होते अप्रैल महीने में, अप्रैल मई जून में आपको ओल्ड्स में एक रैली दिखने को मिल जाए और ओल्ड्स मार्केट यहाँ से लगभग लगभग ना ऊपर जाए 65%। और क्या मेगा रैली आएगा या नहीं आएगा वो अलग अलग फैक्टर्स पे डिफाइन होंगे, लेकिन आपको एक रिलीफ रैली यहाँ पे मुझे ओल्ड्स की नजर आती हुई नजर आ रही है। तो अगर कोई ट्रेडिंग बोल रहा है और शॉर्ट टर्म देख रहा है तो मुझे रिस्क कितना दिख रहा है यहाँ पे? 20% का। ये 20% का विंडो मैंने बना रखा है। अगर ये इस चैनल को ब्रेकआउट कर, इस राइजिंग वेज को डाउन ब्रेक साइड करता है तो ये अगला सपोर्ट कहाँ मिलेगा इसको? यहाँ पे 174 बिलियन में। ये कितना है परसेंटेज नीचे है? 20%। तो 20% का रिस्क है और गेन कितना है ऊपर की तरफ? मैं मानता हूं कि ऊपर कम से कम 65 से 70% का आपको अगर ये ब्रेकआउट मिलता है तो 65 से 70% का होता है। तो मतलब 1:3 1:4 का आपको एक तरह से ना रिवॉर्ड मिलता है। तो ये एक अच्छा रिवॉर्ड है और मैं ये मानता हूँ कि यहाँ से ओल्ड्स में ना आपको बाउंस आ जाएगा। अगर बीटीसी के अंदर रिकवरी आती है तो ओल्ड्स के अंदर भी बहुत तेजी से आपको रिकवरी नजर आएगी। तो ये चीज ध्यान में रखने वाली चीज है कि यहाँ से यहाँ पे आप देखोगे तो बाउंस हुआ, यहाँ से यहाँ हुआ, तो देर इज हाई चांस कि यहाँ से एक और बाउंस आपको देखने को मिल जाए। मान लो, मान लेते हैं हम लोग एक बार कि बुल ट्रेंड खत्म हो गया, अगर बियर ट्रेंड भी है ना, तो आप ये मानना कि बियर ट्रेंड में भी रिलीफ रैली आती है। बहुत लोग है ना कई बार डरते हैं सर खत्म हो गया, नहीं, खत्म नहीं होता है मार्केट। मार्केट में अगर आप देखोगे 2020-21 में मार्केट ये बुल ट्रेंड यहाँ पे मान लो खत्म हुआ था, तो इसके बाद ये मार्केट में करेक्शन के बाद भी जो रिलीफ रैली थी वो उसका साइज देखोगे ना तो यहाँ पे 56% की रिलीफ रैली थी। उसके बाद मार्केट एकदम और नीचे गिर गया, यहाँ पे भी 83% की रिलीफ रैली थी, यहाँ पे 87% की रिलीफ रैली थी। तो जब ये रिलीफ रैली आती है ना तो ये आपको इक्वल चांस देती है मार्केट से निकलने का। तो ये अगर यहाँ पे 80% की रिलीफ रैली मतलब आपके ओड्स में 2x से 3x का जंप है ना? तो ये 2x से 3x के अंदर आपका ओल्ड जंप आएगा। तो मैं अगर मुझसे आप पूछोगे तो मैं बोलूंगा कि नवंबर का हाई, देर इज अ हाई चांस कि अगले 8 महीनों में आप वापस नवंबर का हाई देख लोगे, है ना? जो नवंबर का हाई था वहां तक आपका पोर्टफोलियो पहुंच जाएगा। क्या उससे ऊपर पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा, इसके लिए हमें ना अलग अलग फैक्टर्स देखने पड़ेंगे। आने वाली एफओएमसी की मीटिंग कैसे होती है, फेड किस तरह से स्टेप्स लेता है, क्या फेड क्यूटी को बहुत जल्दी स्टॉप करके क्यूई स्टार्ट कर देता है? मान लो अगर ऐसा होता है कि क्यूटी को स्टॉप करके क्यूई स्टार्ट कर देता हो तो आप मान के चलो आपको बहुत अच्छी रैली देखने को मिलेगी। लेकिन फेड अगर ऐसा नहीं करता है और वो क्यूटी को लॉन्गर होल्ड करके चला जाता है, मतलब 5 बिलियन ये अगली 3 मीटिंग में भी स्टॉप नहीं करते और ये कंटिन्यू होता है और अगले पूरे 2025 तक, तो क्या होगा? मार्केट का साइकिल पूरा यहाँ पे एक तरह का साइडवेज मोमेंटम पे चला जाएगा। मतलब बहुत अच्छा नहीं होगा, वो एक लेजी मार्केट टाइप का बन जाएगा और आप जो हम लोग जो बुल मार्केट देख रहे थे वैसा नहीं आएगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस साल के एंड तक, मतलब या तो आपको अगले 3 महीने में जंप मिल जाएगा, 3 महीने में नहीं मिलेगा तो आप 2025 के लिए अभी भी मैं सजेस्ट करूंगा कि आप रिमेन बुलिश, मतलब हमें बुलिश रह के ही ट्रेड करना है। 2025 के अक्टूबर नवंबर दिसंबर में देर इज अ बहुत अच्छी पॉसिबिलिटी दिख रही है कि फेड का क्यूई स्टार्ट हो जाएंगे और जैसे ही क्यूई स्टार्ट होगा आपको मार्केट में मोमेंटम देखने को मिलेगा। क्यूई का मतलब आप समझ गए होंगे। मैं बात करता हूँ ग्लोबल लिक्विडिटी की। अगर आप देखोगे तो चाइना भी मनी प्रिंट कर रहा है,
यूरोप ने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया, जर्मनी का हम लोग को 1 ट्रिलियन यूएन का मैसेज आया था, 2-3 दिन पहले ही पता चला था कि उन्होंने भी मनी प्रिंटिंग करी है। और सेम चीज़ फेड भी अगर ये चीज़ स्टार्ट कर देता है, तो अब ग्लोबल लिक्विडिटी ना इंक्रीज़ होगी। जैसे ही ग्लोबल लिक्विडिटी में इम्पैक्ट आएगा, आपका मार्केट भी ऊपर की तरफ निकल जाएगा। ये चीज़ ध्यान से निकाल दो। मुझे लगता है कि बी